देवऋषि नारद देवऋषि नारद भक्ति के प्रधानाचार्य हैं। उनका कार्य हमेशा श्री हरि का गुणानुवाद करना तथा जीव को उनके चरण कमलों की ओर प्रेरित करना है। वे सदैव जन जन के मन में भक्ति का संचार करने के प्रयत्न में अपनी वीणा पर श्री श्यामा श्याम के गुणों का संकीर्तन करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपगहण नाम के एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि श्री हरि के गुण संकीर्तन के लिए एकत्रित हुए। उपगहण वे वहां गए, किंतु अपने रूप सौंदर्य के दर्प में उन्मत्त वे अपनी सुंदरियों को साथ ले गए। भगवान के गुणानुवाद में इस शारीरिक सौंदर्य और रूप की क्या कीमत। वहां तो स्त्रियों को श्रृंगार भावना से साथ ले जाना ही बड़ा अपराध है। इसलिए उपगहण का ये प्रमाद देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी कल्याण के लिए होता है, इसलिए उस श्राप के फल से वे एक ऐसी शूद्र दासी के पुत्र हुए जो वेदवादी सदाचारी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली थी। इस दासी के बालक होने पर भी शील समानता आदि सद्गुण उनमें स्वाभाविक थे। जो वे बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ के संबंधियों में और कोई जीवित नहीं रह गया था। उसी समय वर्षा ऋतु में कुछ संतों ने वहां अपना चातुर्मास बिताया। बालक की माता उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी और बालक भी उनकी सेवा किया करता था तथा उन्हीं का शीत प्रसाद खाकर उनके मुख से भगवान की चर्चा को बड़े प्रेम से सुना करता था। चातुर्मास समाप्त हुआ तो सभी संत जाने लगे। उसी समय उन्होंने उस दासी के बालक को देखा और उसके नम्रता आदि गुणों के कारण उसे भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का आदेश कर दिया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय बाद ही एक दिन अपने स्वामी की गाय को दूहते समय उस बालक की माता को सांप डस गया और वह मर गई। इस प्रकार माता की ममत्व रूपी वत्सलता के सांसारिक बंधन से छूटकर वह बालक एकमात्र प्रभु के भरोसे पर रहने लगा। वहां से उत्तर दिशा की ओर वह बालक भगवान के विश्वास के बल पर आगे बढ़ता चला गया और जब एक सरोवर के किनारे पर पहुंचते पहुंचते थक गया तो वहां विश्राम के लिए रुक गया। उसने सरोवर का शीतल जल पिया और पास ही पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर संतों द्वारा बतलाई विधि से प्रभु का ध्यान करने लगा। अचानक उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और एक दिव्य ज्योति से उसका अंतःकरण उद्भासित हो उठा, किंतु वह प्रकाश बिजली की चमक के समान आते ही आते समाप्त भी हो गया और वह बालक उसके लिए पागलों के समान विकल हो उठा। उसकी विकलता के कारण आकाशवाणी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि जिनका चित्त पूर्ण निर्मल है वे ही मेरे दर्शन के अधिकारी हैं। ये झांकी तो मैंने कृपा कर तुम्हें इसलिए दिखलाई है कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने अपना मस्तक भूमि पर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और उनका गुण गाते हुए इस धरती पर विचरते रहे। समय आने पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद उस कल्प में उनका जन्म नहीं हुआ और कल्पांत में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए। सृष्टि के प्रारंभ में उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई। अब भगवान जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी वैसी ही चेष्टा देवऋषि नारद द्वारा की जाती है। देवऋषि नारद जी के कार्य और गुणों का संकीर्तन कौन कर सकता है। प्रहलाद को भगवत भक्ति का उपदेश उन्होंने गर्भ में ही किया था। माता पिता को त्याग कर भगवान की खोज में निकले बालक ध्रुव को भगवान के प्राप्त करने की उपासना और पद्धति उन्होंने ही बतलाई थी। प्रजापति दक्ष के 11 सहस्त्र पुत्रों को भगवान की भक्ति के अधिकारी समझकर उन्हें विरक्त बनाने वाले थे नारद जी ही। भगवान की भक्ति में रात दिन छके रहने वाले नारद को यद्यपि प्रजापति द्वारा 2 घड़ी से अधिक किसी भी स्थान पर न ठहर सकने का श्राप मिला था, किंतु इसे भी प्रभु की कृपा मानकर
उन्होंने वरदान समझा। सप्तदश पुराणों की रचना के बाद भी अशांत चित्त महर्षि वेदव्यास को परमानंद स्वरूप श्री नंद नंदन के लोक मंगलकारी दिव्य लीलाओं को श्रीमद् भागवत के रूप में गायन का उपदेश देकर उन्होंने ही कृतार्थ किया था।